जैसे ही दशरथ जी को पता चला, ब्राह्मणों को लेकर के गए और तुरंत लेकर के आए, अपने आसन पर, सिंहासन पर बिठा दिए। श्रेष्ठ थे, सिंहासन पर बिठाए, चरण पखारे और चरण पखार करके पूजा किए और कहते मैं धन्य हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप पधारे हो। लेकिन भोजन करवाए, बढ़िया भोजन किए और भोजन करने के बाद महाराज जब प्रसन्न देखे विश्वामित्र जी को, तब जाकर पूछते हैं कि किस लिए आए हैं, क्योंकि डरते बहुत थे दशरथ जी। किस बात से डर रहे हैं? क्योंकि घर में रामचंद्र का जन्म हुआ है। पूरे रघुवंश में रामचंद्र के अलावा एक और चंद्र हुए, बाकी कोई चंद्र नहीं हुए थे। कौन चंद्र थे पता है? रघुवंश में पूरे एक चंद्र थे, नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र की कथा जानते हो आप सब? उनको राजा से डोम बनाने तक का जो क्रिया है वो विश्वामित्र जी ने किया है। राजा से डोम, डोम जानते ना, मरघट पर खड़े होकर के जो कर लेता है। राजा हरिश्चंद्र जो राजा थे वो वहां पहुंच गए। और कैसे पहुंचे? विश्वामित्र की देन है। तो दशरथ जी, जब राम जी का नाम रखा गया और रामचंद्र नाम जब पड़ा तो चंद्र शब्द सुनते ही दशरथ जी कांप गए। क्यों? क्योंकि इस रघुवंश में दूसरा चंद्र अभी पैदा नहीं हुआ था और कोई चंद्र नहीं हुआ, इसलिए कभी विश्वामित्र भी नहीं आए। और देखो आज रामचंद्र पैदा हुए तो विश्वामित्र भी आ गए और कभी नहीं आए। इसी बात से डरते थे कि हरिश्चंद्र की जो स्थिति हुई कहीं मेरे रामचंद्र की भी ना हो जाए। बड़ा प्रेम करते थे राघव से, इसलिए डरते थे, पुत्र मोह में डरते थे। तो उन्होंने क्या किया? पहले खूब बढ़िया बैठाए, चरण पखारे, पूजा किए, स्तुति किए, भोजन कराए कि खूब प्रसन्न हो जाएं, उसके बाद पूछूंगा क्यों आए हैं। मन का डर तब खत्म करूंगा। अब खूब बढ़िया जब प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी बैठे, तब महाराज दशरथ जी पूछते हैं आपके आने का कारण क्या है? केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो क्या है? आप कहिए, आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं लगेगी। तो विश्वामित्र जी बोले राजन पूछ रहे हो तो सुनो क्यों आया, क्या बताइए। विश्वामित्र जी कह रहे अनुज समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृपतोगे, मैं जाचन आयौ नृपतोगे। हे राजन, हमें असुर का छोटा सा समूह हमारे बक्सर में रहता है, वो बड़ा परेशान किए, उन्हीं के कारण आपके पास आया, उनका निराकरण चाहिए, उनका मोचन चाहिए। तो कहिए सरकार क्या करूं, सेना भेजूं या मैं खुद चलूं? बोले नहीं नहीं मैं बताता हूं। बोले क्या चाहिए? तब बोल पड़े विश्वामित्र जी राजन अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पद में गोपसनाथ, निश्चर पद में गोपसनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। आपकी जरूरत नहीं है, सेना की नहीं है, फिर लक्ष्मण के साथ राम को दे दो, हम अपना काम कर लेंगे।
इसको सुनते ही तो राजा महाराज दशरथ जी के तो प्राण सूख गए। आप मुझे मांगते, कोई चिंता नहीं थी, आप पूरी अयोध्या ले लो, धाम ले लो, काम ले लो, लेकिन राम नहीं दे सकता हूँ, सब दे सकता हूँ। राजा दशरथ जी कहते हैं महाराज एक बार विचार कर तो बोलते, चौथे पन पायऊं सुतचारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी। एक बार तो सोचना चाहिए था, एक बार तो विचार करना चाहिए। आप क्या बोले हैं, क्या मांग रहे हैं? मांगने वाली चीज मांगे मैं दे दूंगा, लेकिन राम नहीं। मांगहूं भूमि धेन धन कोशा सर्वस्व देहूं आज सहरोसा। आप भूमि ले लो, धेनु ले लो, दो शब्द है राम में, और दो ही शब्द दशरथ जी भी प्रयोग कर रहे हैं। भूमि में भी दो शब्द है, भूमि का मतलब जमीन। भक्त लोग भूमि दान भी करते हैं, गौशाला बनाने के लिए या फिर संत सेवा, संतों के रहने के लिए, धर्मशाला के लिए, बहुत सारे गौदान, बहुत सारे लोग जो है भूमि दान किया करते हैं महाराज। तो भूमि दान कर सकता हूँ, गौ दान कर सकता हूँ, धेनु का अर्थ होता है गाय, गौ दान कर सकता हूँ, धन दान कर सकता हूँ, सब देने को तैयार। और यहाँ तक दो ही अक्षर का प्राण है। हे मुनि श्रेष्ठ, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, लेकिन वो भी सो मुनि देव निमिष एक माहे। हम ये प्राण दे देंगे, लेकिन राम नहीं दे सकते ना। जल के बिना कदाचित मछले शरीर धार, किंतु हे महाराज मैं जी ना सकूंगा राघव को बिन निहार। मेरा सुबह, मेरा शाम, मेरा दिन, मेरा रात, मेरा आठों पहर राम को देख करके ही शुरू और विश्राम होता है। आप उन्हें ले जाओगे, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? आप राम को, मैं राम नहीं दे सकता। वैसे तो मुझे सारे पुत्र प्रेम है, सारे पुत्र मेरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, किंतु राम देत नहीं बनत गुसाई। और सबसे विशेष बात आपने कहा असुर समूह सतावे मोही, आपको असुर सता रहे हैं, तो अब एक तरफ कहा भयंकर असुर, एक तरफ कहा मेरे सुकुमार राम, ये लड़ेंगे कैसे? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन्हें लेकर के हमसे दूर मत करिए, इन्हें हमसे दूर मत ले जाइए महाराज। इतने में वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। वशिष्ठ जी समझाए, बहुत प्रकार से समझाए, बहुत विधि से समझाए। राजन आप दान करिए, बेहिचक भेजिए, किसी भी संत को दान करने से कभी भी घटता नहीं बल्कि बढ़कर ही मिलता है, इसलिए निश्चिंत होकर के दान करिए। बार बार जब वशिष्ठ जी समझाए और कौशल्या मैया देखी दाढ़ी वाले बाबा आए हैं, भोलेनाथ की बात याद आई है, राम लक्ष्मण को तैयार कर दी कि तुमको इनके साथ जाना है। महाराज मानेंगे तो भी, ना माने तो भी मैं मनाऊंगी, लेकिन भेजूंगी क्योंकि बहू चाहिए। अब जैसे ही वशिष्ठ जी समझाए, बहुत प्रकार से समझाए, अब वो समझ में आया, तो समझ में आते ही राम लक्ष्मण को बुलाए और प्रेम भाव के साथ बुलाने के बाद बड़ा सुंदर सीख सिखा करके, हृदय से लगा करके, तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के हाथ में राम जी का हाथ दे रहे हैं दशरथ जी, और ये कहते हुए कि अब आप इनके पिता हैं, जब तक आपके पास ये रहेंगे आप इनके पिता रहेंगे, और एक पिता जैसे अपने पुत्र का संरक्षण करता है उसी प्रकार से आप भी करिएगा। इस इतना मन को शांत करते हुए शब्द कह रहे हैं दशरथ जी। बाबा मन मानस में दर्शन कराए। अति आदर दो तनय बोला, हृदय लाई बहु ब्यात सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप इनके पिता के रूप में हैं, और कुछ मत समझिएगा, न महात्मा बनिएगा न साधु बनिएगा, कुछ नहीं, आप इनको पुत्र और आप पिता की बात रहिएगा। दशरथ जी दिए, लेकर के विश्वामित्र चले।
ताड़क वन पहुंचे जहां पर ताड़का रहती थी। लक्ष्मण बाण उठा, मारो भैया, बोले मत मारो, ये अबला नारी है, इसका वध मत करो। तो गुरुजी बोले राघव, जिसे आप अबला कह रहे हो ये बहुत बड़ी बला है, इसे आप नहीं मारोगे तो ये हमें मार देगी, इसलिए इसका वध आवश्यक है। न जाने कितने निरीह प्राणियों का वध करके बैठी, ये अबला नहीं है, ये बला है, मार दीजिए। तब राम जी ने एक बाण मारे और एक ही बाण में ताड़का का प्राण ले लिए। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जाने ते निज पद दीना। एक ही बाण में प्राण ले लिए और दीन भाव से भगवान की तरफ देखी और दीन भाव से देखने के कारण भगवान वैकुंठ दिए। अब बक्सर पहुंचे, यज्ञ का आयोजन हुआ, अनुष्ठान होने लगा। इतने में मारी सुबाहु आए। भगवान ने देखा राक्षसों का समूह आया, भगवान क्रोध करके सुबाहु मारीच दौड़े यज्ञ विध्वंस करने के लिए, और भगवान ने भी दंड दिया है। दंड दिया, भगवान ने बाण मारा तो सबसे पहले मारीच को मारे, जो 7 योजन पार अर्थात ये समुद्र पार करके लंका के पास जाकर गिरा। भगवान बोले राक्षसों, राक्षसों के यहाँ रहा करो, भारत में कोई जगह नहीं तुम्हारी। सीधा जाकर लंका के पास में गिरा और वहीं बैठा। गिरने के बाद जब होश आया तब से माला लेकर राम 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 जपना शुरू कर दिया। और दूसरा सुबाहु था, सुबाहु को मारे भगवान, उसका प्राणांत कर दिए, टुकड़ियों को समाप्त कर दिए। और बिना फर के बाण से मारीच को मारे, जो इतनी दूर जाकर गिरा। बाबा मानस में दर्शन कराए। सुन मारे निशाचर को, सुन मारे निशाचर को, लय सहाय धावा मुनि द्रोहे, लय सहाय धावा मुनि द्रोहे, फर बाण राम तेहि मारा, सत जो जन गा असुरों का वध किया। देवता भगवान का जयकार करने लगे, प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। उसके बाद भगवान वहां कुछ दिन रहे, सारे संत महात्मा विप्रो को सुंदर दर्शन लाभ दे करके आनंदित करते रहे। अब यहाँ से भगवान दूसरा यज्ञ देखने जाएंगे, जिसका नाम धनुष यज्ञ है, जो मिथिला में हो रहा, जनकपुर में हो रहा है। गुरु जी के साथ मिथिला प्रस्थान राम जी करेंगे।